नमस्कार श्रद्धा और सम्मान निवेदन करुच्ची मु शरत आचार्य आपण मैंने देखुंत वीरकलिंग यूट्यूब चैनल रे भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृति आधारित आमर कार्यक्रम सुधीवृंद भारतीय दर्शन भारतीय संस्कृतिर 92तम अध्याय को आपण मानक समस्त स्वागत करुचु आपण मानकर आशीर्वाद शुभेच्छा कामना करुचु। गत अध्याय रे आमे कालिदास विषय आलोचना करुथिले जे कुमार संभव काव्य कालिदास कहीं अष्टम सर्ग जाए लिखिले जदिओ ताहा 17तम सर्ग अच्छी एवं यही प्रसंग क्रमे कालिदास जो कुमार संभव लिखुले शिव पार्वती विवाह एवं जिते श्रृंगार को जाइछन्ति सेमानंकर मिलन को लिखिछन्ति सेतिक बेले माँ पार्वती जो खुशी थिला कुमार संभव लिखुचंती महाकवि कालिदास ताहा क्रोधरे परिणत होइछि एवं जो श्रृंगार कथा को एकांत कथा को कालिदास लिखिचंती एते रोचक भावरे सेठी माँ पार्वती अभिशाप देइचंती कालिदास को कौन से अभिशापटी गत संख्यार आम यही जाहि केवल आलोचना करथिले जे हे कवि हे महाकवि तुम्हें मर्यादा को उल्लंघन करिच ये समग्र विश्व जे मर्यादा को उल्लंघन करिछि से कवि हेइताउ ज्ञानी हेइताउ गुणी हेइताउ महान व्यक्ति हेइताउ सी तार दंड पाइब निश्चय एवं पाइछि मध्य आमे हमर जीवन रे आमे जो पारिवारिक जीवन बितौचे सेइथरे मध्य केबे हेले मर्यादार उल्लंघन करिबा नाही एइटा होछि गोटिए वार्ता आमे आम भितरे जेते प्रतिभा थाउ जेतोले आमे मर्यादार उल्लंघन कले सेतिकी बेले आमे खराब काम कले पाप कले बोली भी कह जाई पारे एवं से मर्यादार उल्लंघन कला माने निश्चित अभाव रे दंड पाइब जो परि भाव रे कालिदास पाइथिले। माँ पार्वती अभिशाप देले कालिदास को हे कालिदास महाकवि तमे माता पिता भाव रे ग्रहण करिच आमको अथच आमर अंतरंग मुहूर्त को तुम लेखनी रे तुम्हें वर्णना करिच तेणु मु तुमको अभिशाप दउची जड़े बेश्या हाथ रे तुमर मृत्यु हेब एवं परवर्ती समय रे श्रीलंकार बेश्या श्रीलंकार जी रोते बेश्या कामिनी हाथ रे हत्या होइचंती कालिदास श्रीलंकार प्रसंगटी होउची एया तो से कामिनी किए से कहीं कालिदास को हत्या कले उज्जयिनी रे रहुथिबा कालिदास उत्तराखंड रे जन्म होइथिबा कालिदास श्रीलंका कहीं जाइथिले समुद्र पार होइकिरी एते दूर को प्रसंगटी होउची ताहा आमे एबे जिबा से प्रसंग को विस्तृत भाव रे सुधीवृंद कालिदास केउठी जन्मग्रहण करिथिले ताकू नहीं जदिओ आलोचक माने समीक्षक माने एकमत हो पारि नाहंती किंतु विस्तृत भाव में अनेक आलोचक अनेक गवेषक स्वीकार करती जे कालिदासंकर जन्म उत्तराखंडर रुद्रप्रयाग जिल्लार कबिलठा गाँव रे हेइथिला। उत्तराखंड रुद्रप्रयाग जिला गाँवर ना होची कबिलठा तो हिमालयर पाद देश हिमालय रे ई गाँटी आमे अनुभव करि पारुथिबा प्रथम चतुर्थ शताब्दी हो बा पंचम शताब्दी हो बा षष्ठ शताब्दी हो सही समय रे हिमालयर ई गाँर प्राकृतिक सौंदर्यटी केमिति थिबो केते सुंदर मनोरम आकर्षणीय थिबो हिमालयर ई प्राकृतिक सौंदर्य एवं आपण माने जानि थांतु वर्तमान से जो कबिलठा गाँ से गाँव रे भारत सरकार तरफ कालिदासंकर एक प्रतिमूर्ति स्थापना करा जाइछि एवं गोटे प्रेक्षालय मध्य करा जाइछि काली सभागृह कालिदासंकर नाँ रे जून मासरे सेठी भव्य कार्यक्रम मध्य होउछि। तेबे आमे आसीबा प्रसंग को कालिदासंकर पितांकर नाँ धर्मानंद एवं तांकर स्त्री चलिबा असुविधा नथिला सामाजिक जीवन भितरे किंतु तांको भितरे गोटे बड़ दुख थिला से दुखटी होउची तांकर कौनसी संतान हेउ नथिले अनेक पूजा करुथिले ठाकुरन को पूजा करुथिले जेहेतु हिमालय रे गाँटी रहिथिला तेणु विभिन्न समय रे साधु सन्थ सन्यासी माने
से गाँ को आसुथिले। धर्मानंद एवं तांकर स्त्री उभय साधु सन्त सन्यासी मानकर सेवा करुथिले, निजर इच्छा कथा कहूथिले, संतान प्राप्ति पई आशीर्वाद चाहूथिले, तथापि सफल होउनथिले। सेटा थिला तांको जीवनर सबुठारु गोटे बड़ दुख। एमिति घटना घटिची। थरे जने महात्मा से गाँ को आसीचंती। सबु महात्मा को निजर दुख, निजर इच्छा, निजर अभिप्सा जनैबा परी धर्मानंद एवं तांकर पत्नी ए महात्मा पाखे जाकर पहुंची, साष्टांग प्रणिपात करिचंती। आखिरु झर झर लुह बही पड़ुची। निजर दुखटी को मध्य जनैचंती। हे महात्मा, ये जीवन रो माने कौन अछि? आमको गोटे संतान प्राप्ति पाई आशीर्वाद दियंतु। महात्मा ये जो दंपति एमानंकर दुख देखिचंती, सेमानंकर जो कारुण्य तांको विचलित करिछि। किछि समय ध्यानस्थ बसिला परे से महात्मा कहिचंती जे आपणकर गोटे पुत्र संतान जाते हेबो एवं से पुत्र संतान समग्र आर्यावर्त रे प्रसिद्धि लाभ करिवो। खुशी हो जाइचंती ये दंपति। किंतु पुणी से महात्मा कहउचंती आपण पुत्र संतान प्राप्ति पाई माँ कालींकर आराधना करंतु, माँ कालींकर पूजा करंतु, माँ कालींक पाखरे निजकु समर्पण करंतु, माँ कालींकर उपासना करंतु। अतएव स्वामी स्त्री दुई जन माँ कालींकर उपासना करिचंती, ध्यान करिचंती, प्रार्थना करिचंती, जाग करिचंती, यज्ञ करिचंती माँ कालींक पाखरे एवं माँ कालींकर कृपारु जन्म नेले तांकर जने पुओ। कालींक कृपारु जन्म नैथिबारु तांकर नाँ रखागला काली दास। जे कालींकर दास सेइथि तांकर नाँ हैला कालीदास। कालीदास बहुत सुंदर थिले। गोटे आकर्षणीय चेहरा थिला पिला दिने। तांको देखिला परे कालीदास को खाली देखिले जे भी विमोहित हो जाउतला। एते सुंदर, एते आकर्षणीय चेहरा थिला एवं भारी ज्ञानी। पिला दिनु से जो कथा कहवा, गीत गाइबा, से समस्त आश्चर्य होते। एते छोट पिलाटीए एते सुंदर कथा कहूँ। पुणी कालिदास जीवन में गोटे दुख आसला। से दुखटी होची जेतेबेले मात्र तांको 4 वर्ष बयस होइतिला, तांकर बापा और माँ उभयंकर देहांत होइगला। गोटे 4 वर्षर पिला, अनाथ पिला, जहार केही नहांती, से बंचिबो केमिति? किंतु माँ कालींकर आशीर्वाद अछि। समग्र भारत वर्ष रे, आर्यावर्त रे प्रसिद्धि लाभ करिवो। से गाँर जे मुखिया थिले भारी परोपकारी व्यक्ति थिले, दयालु व्यक्ति थिले। गाँर मुखिया देखिले जे ये जो छोट छुआटी 4 वर्षर छुआ कालिदास, तार बापा मांकर मृत्यु होईची। तेणु से गाँर मुखिया कौन कले, कालिदास को नहीं निज घरे रखिले निज घरे, निजर पुत्रवत रखिले, स्नेह देले, श्रद्धा देले। कालिदास जेतेबेले आस्ते आस्ते बड़ होउथिले, सेतेबेले तांकर जो गीत, से जो कंठर जो लालित्य, से लालित्य एते सुंदर थिला। शिशु कालिदास, किशोर कालिदास कर कह जाए केवल मनीष माने नुह। कालिदास जेतेबेले गीत गाउथिले, सेतेबेले पशु पक्षी माने मध्य आसी कालिदासंकर गीत शिखुथिले। किशोर होइचंती कालिदास। से गाँर जे मुखिया तांकर घरे रहिचंती, से गाँ को पुणी जने महात्मा आसीचंती। एवं महात्मा आसला परे से मुखिया भितरे जे ये जो अनाथ शिशु को मु रखिची, मु केते दिन रखी परिबी? मुखिया कहिचंती कालिदास को, तोर हाथ से महात्मा को देखा। कालिदासंकर हाथ देखिचंती महात्मा जी आसीथिले एवं तांकर मुखमंडल को देखिचंती। महात्मा अनुभव करिचंती जे ई जो छुआ जहार हाथ मु देखुची, जहार कपाल देखुची, जहार भाग्य को मु देखि पारुची, ये पिलाटी गोटे राज परिवार रे विवाह करिवो एवं जने अति प्रसिद्ध व्यक्ति भावरे मध्य परिगणित होई परिवो। खुशी होइचंती मुखिया। किंतु तांको भीतर गोटे द्वंद्व आसीची। जे अनाथ पिला जे मो पाखे अच्छी, मु तो निजे ही राजा नुह, मु साधारणतः हूँ जड़े मुखिया। तो ये जो पिला कालिदास, ये राज परिवार रे केमिति विवाह करिवो? गोटे द्वंद्व आसीची। किंतु कालिदास विवाह करिचंती
ସେ ମୁଖିଆଙ୍କର ଝିଅ ପାର୍ବତୀକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଘଟଣା? ରାଜ ପରିବାରରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଥିବା କାଳିଦାସ ମହାତ୍ମା ଯାହା କହିଥିଲେ, ସେ କିନ୍ତୁ ବିବାହ କଲେ ସେ ମୁଖିଆଙ୍କର ଝିଅକୁ ପାର୍ବତୀକୁ। ତାହେଲେ କାଳିଦାସ ସତରେ କ'ଣ ରାଜ ପରିବାରରେ ବିବାହ କଲେ ନା ବିବାହ କରିପାରିଲେନି? କାଳିଦାସ ଏତେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି ଏବଂ କାଳିଦାସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲେ କାହିଁକି, ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।